जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। भगवान कृष्ण कहते हैं दुराचारी नहीं, सुदुराचारी। सु शब्द उसमें विशेषण लगाते हैं, माने महान से महान पापी, महान से महान दुराचारी, अत्याचारी व्यक्ति भी यदि मेरे सन्मुख हो जाए, अनन्य रूप से मेरा भजन करने लगे, तो थोड़े ही दिनों में मैं उसको संतों का सिरमौर बना दूंगा, अग्रणी बना दूंगा। महाराज वाल्मीकि तो रोज मारते थे एक दो व्यक्तियों को, उनकी संपत्ति छीनकर परिवार का भरण पोषण करते थे। आप तो थोड़ा झूठ बोल के ही पैसा कमाते होगे, और वो तो हत्वा हृत्वा, छीनना और गड़बड़ करे तो मार देना। कौन? वाल्मीकि। हजारों को मारा उन्होंने जीवन, लेकिन संत के संपर्क में आ गए, देवर्षि नारद जैसे गुरु मिल गए, और पाप कैसे कटेंगे जब जिज्ञासा हुई, तो बोले राम नाम जपो तुम्हारा उद्धार हो जाए। स्वयं में थोड़ी जिज्ञासा होनी चाहिए, स्वयं में ईश्वर के प्रति बढ़ने की लालसा होनी चाहिए। बस किसी गुफा में करोड़ वर्ष से अंधकार छाया हुआ है, 1 अरब वर्षों से हिमालय की किसी गुफा में अंधकार छाया है। बात पर ध्यान दो। और आपने जलती हुई मशाल लेकर के उसमें प्रवेश किया, तो क्या अंधकार ये दावा करेगा कि मैं करोड़ वर्ष से रह रहा हूं, नहीं निकलूंगा? बोलो। वो तो प्रकाश पहुंचा और अंधकार भागा, चाहे वो करोड़ वर्ष का हो चाहे अरब वर्ष। इसी तरह आपके हृदय में जो पाप छाया हुआ है, कितना ही बड़ा पाप है, कितने जन्मों के पाप हैं, आप प्रकाश स्वरूप परमात्मा को मन में बिठा लो, उनका नाम स्मरण प्रारंभ कर दो, पाप उसी समय विदा हो जाए। एक विश्वास लेकर चलो। अरे भाई, महर्षि वाल्मीकि को तो राम नाम दीक्षा दी गई, राम नाम की, केवल राम जपो, और इतनी बुद्धि उनकी कमजोर थी कि वो राम नाम भी भूल गए। बोलो। गुरु जी के जाने के बाद, देवर्षि नारद के जाने के बाद विचार करने लगे वाल्मीकि। पहले इनका नाम था रत्नाकर, डाकू थे रत्नाकर। गुरुदेव ने कौन सा मंत्र दिया था, बहुत सोचा, लेकिन वो बुद्धि में नाम नहीं आया। लोगों को मारते रहे तो वो ध्यान आ गया कि शायद मरा ये मंत्र दे गए थे, राम की जगह मरा। वो मरा, वो मारा, वो मरा याद था। बस अब नहीं भूलूंगा नाम, और बैठ गए ध्यान लगा के, और मरा 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 करते रहे। राम नाम एक ऐसा बढ़िया नाम है ना, इसको उल्टा जपो तो सीधा हो जाएगा। तो फुटबॉल की तरह है, गोल मटोल ये नाम। आप मरा मरा कहो, थोड़ी देर राम हो जाएगा अपने आप। मरा 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 मरा, मरा बोलो ना, राम हो जाए। मरा 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 मरा। तुलसी अपने राम को अरे रीझ भजो या खीझ, उलटो सूधो जामी है, खेत परे को बीज। किसान कनक बोता है तो एक एक दाने को थोड़ा जमीन में गाड़ता है, वो तो फेंक देता है या नली के द्वारा जमीन के अंदर पहुंचा देता है। वो कनक उल्टी सुल्टी कैसे भी पड़ जाए मिट्टी में, अंकुर तो निकलेगा, ऊपर आएगा कि नहीं आएगा उसका। तुम ईश्वर का नाम लेना प्रारंभ तो करो।
कैसा ही प्रारंभ करो, वो तुम्हारा कल्याण। लोगों ने ठाकुर जी से पूछा कि आपने इतनी पापनी को मां की गति दे दी, तो भगवान कहते हैं मैं पाप नहीं देखता, नहीं, मेरा काम किसी के पाप देखना नहीं, जो मेरे सन्मुख आ जाए मैं उसका पाप नहीं देखता। जब उसने मुझको दूध पिला दिया तो वो मेरी मां बन चुकी, बस आगे पीछे कुछ सोचना नहीं हमको। जिसका हमने दूध पी लिया वो तो मां हो गई। अब कितने पाप किए हों, हम उसको मां की ही गति प्रदान करेंगे। बोलो वृंदावन। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरस को नहीं। एक बड़ी विचित्र कथा आती है। एक म्लेच्छ यवन अंधा बूढ़ा लाठी ठेकता हुआ जा रहा है। सूअर ने उसको धक्का मारा, गिरा। सूअर को गाली देता है वो, हरामी। ये उर्दू में गाली होती मुसलमानों में, है ना। तो उसने हरामी कहा सूअर को, तो ई की मात्रा छूट गई तो हराम रह गए। नहीं, क्या रहा? हराम। तो हाथ थोड़ा सा अलग कर दो तो बाकी क्या रहा? बोलो सियावर रामचंद्र। उसने सूअर को गाली दी, गाली देते ही प्राण निकले, विमान आया, उसको बैठाल करके सीधे बैकुंठ धाम ले जाया जा रहा है। देवता पुष्प वर्षाकर बाजे बजा के जय जयकार करते हैं। अरे भाई, इसने तो गोमांस खाया है, ये तो म्लेच्छ है, पापी है, दुष्ट है, इसको सदगति। इसने तो कोई भजन नहीं किया, ये तो सुअर को गाली दे रहा था। अरे बोले भैया हराम कहा ना, तो हाथ थोड़ा सा जोर लग गया ना, गिरते तो हराम हो गया ना। हराम जो गाली था वो हराम हो, जरा सा हा में जोर लग गया, बस राम निकल। अब प्रभु का नाम कैसे भी आपके मुख से निकलेगा। इसलिए हमने आपको बताया कि दरबार साहब में 4,343 जगह राम नाम। अब कहा जाए कि वो राम और है, निराकार है, तुम्हारा साकार है। अरे बाबा, तो राम निराकार साकार होगा, लेकिन राम का नाम तो एक ही है, नहीं समझे? ठीक है, तुम्हारा लक्ष्य निराकार है, तुम्हें निराकार मिल जाएगा। तुम्हारा साकार लक्ष्य, तुम्हें साकार मिल जाएगा। लेकिन दोनों का नाम तो राम है, तो तुम रूप को छोड़ दो, नाम ही पकड़ लो, जो तुम्हारा लक्ष्य होगा तुम्हें प्राप्त हो जाए। क्या? नाम जपते रहो। तो जो सुअर को गाली दे रहा है गोभक्षक म्लेच्छ, हराम गाली दी और राम निकला और सीधे बैकुंठ गया, वो नाम तुम प्यार से जपते रहोगे तो क्या तुम्हें कभी नरक मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। एक विश्वास लेकर के चलो कि जो म्लेच्छ को मुक्ति दे रहा है, जो पूतना लोक बालघनी राक्षसी खून पीने वाली को माता की गति दे रहा है, ऐसे दयालु को छोड़कर किसकी शरण में जाएं? वो हमारी गति, हमें सदगति जरूर प्रदान करेगा। श्रीमन नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन।
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् महाराज परीक्षित का हृदय गदगद हो गया। उनके आंखों में आंसू भरे आए, शरीर में रोमांच हुआ। ठाकुर हमारा कितना दयालु है। गुरुदेव और लीलाएं सुनाइए ठाकुर की। लीलाएं सुनते मन एकदम समाहित हो जाता है। सुनो, भगवान शंकर आए हैं। जब भोलेनाथ को पता लगा कि प्रभु ने अवतार ले लिया है, तो फिर वे भिक्षा मांगने के लिए, दर्शन की भीख मांगने के लिए गोकुल आते हैं, कैलाश से चलकर। पहले भी वचन दिया था, प्रातः काल आपने सुना कि भिक्षा मांगने आऊंगा मां तुम्हारे दरवाजे पर। जब भगवान शंकर योगी का वेश बना करके आए और अलख निरंजन कहा, गर्ग संगीता में लिखा है, तो महाराज मैया तो बड़ी दयामयी है। यशोदा शब्द का अर्थ होता है यश देने वाली, माने भक्ति, और नंद का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान से मिलता है आनंद और भक्ति से मिलता है यश, कीर्ति, और उसके बाद शांति मिल जाती। यशोदा और नंद का अर्थ है भक्ति और ज्ञान, और जहां भक्ति और ज्ञान है उन्हीं की गोद में भगवान। देवकी शब्द का अर्थ है निर्मल बुद्धि, और वसुदेव शब्द का अर्थ है निर्मल मन। देवकी माने निर्मल बुद्धि और वसुदेव माने निर्मल मन। जहां मन और बुद्धि दोनों निर्मल हो जाते हैं, वहां परमात्मा का प्रकाश हो जाता है। जहां भक्ति और ज्ञान दोनों आ जाते हैं, उनकी गोद में ठाकुर खेलने लगते हैं। जैसी प्रीति जगत से है वैसी ईश्वर से हो जाए, ये भक्ति है। और संसार को स्वप्न मानकर परमात्मा के चिंतन में डूब जाएं, उनसे अभेद संबंध स्थापित कर लें, आत्मा की निर्विकारिता को, इसकी अजरता अमरता को समझ लें, तो वो ज्ञान है। नहीं, ज्ञान और भक्ति और वैराग्य तीन चीजें बहुत कीमती हैं, यह समझ लें। भागवत में 4 बातों पर विशेष जोर दिया गया है, ध्यान से सुनिए आप। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म माविष्कृतम। कर्म करो तो निष्काम, फल की इच्छा नहीं। कर्म करना है पर फल की इच्छा नहीं रखना। एक सज्जन कहते हैं कि महाराज कर्म करेंगे तो फिर फल की इच्छा तो हो ही जाएगी। नहीं, हम कहते हैं नहीं, कई कर्म ऐसे हैं जो हम करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं रहती। उदाहरण दीजिए, हमने कहा बेटी की सेवा करते हो, पैदा हुई है ना, उससे प्यार कर रहे हो, उसको पालते हो, पढ़ाते हो, पहले ही से बैंक में उसके नाम से इकट्ठा जमा करा दिया है, इसकी शादी में 2-4-5 लाख लगाना है। क्यों भाई? पढ़ाना लिखाना सेवा करना, 2-4-6 लाख रुपया ब्याह में लगा देना। और सनातन धर्म कहता है कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना। ये लिखा है हमारे। एक बार बरसाने से एक व्यक्ति, जिसको हरिजन कहते हैं आज की भाषा में, जमादार, नंदगांव आया। गर्मी के दिन प्यास से उसका कंठ सूख रहा, ओंठ सूख रहे,
नंदगांव का गोसाई कुएं में स्नान कर रहा है, पानी निकाल रहा। उसने देखा कि ये व्यक्ति प्यासा है। उससे कहा, भैया ये कपाल खंड उठा लो, वो जो घड़े के टुकड़े पड़े हैं ये ले लो और पानी पी लो। तो वो जमादार गोसाई से कहता है, क्या आप मुझको नरक भेजोगे? अरे मेरे वृषभान महाराज की बेटी नंदगांव में ब्याही है, राधा रानी का ब्याह नंदगांव में हुआ है नंद के लाला से। तो जिस गांव में हमारी बेटी ब्याही हो वहां का तो पानी पीना भी हमारे लिए पाप होता है। हम तो बेटी को देना जानते हैं, वहां से लेना नहीं जानते। हम प्यासे मर जाएंगे पर यहां पानी नहीं पिएंगे। वापस तो शास्त्र तो ये कहते हैं कि बेटी के यहां क्या पानी भी नहीं पिया जाता, और तुम 10-5 लाख रुपया लगाते हो, क्या फल मिला तुम्हें? कोई फल की इच्छा है तुम्हारे अंदर? बेटी से क्या फल लेना है? कुछ नहीं, लेकिन लगाते हो। क्यों लगाते हो? ये हमारा कर्तव्य है। बेटी हमने पैदा की है, उसको पालना, पढ़ाना और अच्छे घर में ब्याह देना। बेटी से हमें कुछ नहीं चाहिए, पर बेटी की सेवा करनी। इसी तरह तुमको मनुष्य का शरीर मिला है तो तुम भगवान का भजन करो, भगवान से मांगो कुछ नहीं। वो जो ठीक समझेगा बिना मांगे तुमको दे देगा। तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। अगर तुम्हारा कर्म सही है तो बिना मांगे फल मिल जाएगा। देखो भागवत में एक श्लोक बड़ा सुंदर है। भागवतकार ये कहते हैं कि तुम सुख पाने के लिए, धन पाने के लिए अपना ज्यादा टाइम खराब मत करो। अगर टाइम का सदुपयोग करना है तो सत्संग करो, पूजा पाठ करो, ध्यान करो। तो बोले कि काम नहीं करेंगे तो सुख कैसे मिलेगा? काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा? ये तर्क है भागवत। प्रहलाद जी अपने साथियों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे और उन्होंने कहा कि धन पाने के लिए या सांसारिक सुख पाने के लिए ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए, अपने आप आता है। बोले कैसे आएगा अपने आप? तो प्रहलाद जी ने एक तर्क रख दिया, बोले यथा दुखम आयत्नता। मित्रों ये बताओ, आप दुख पाने के लिए कोई कोशिश करते हो? बोलो। कोई फैक्ट्री लगाई है आपने दुख को बुलाने के लिए कि हमारे घर दुख आ जाए? हाँ? कोई काम करते हो? चाहते हो दुख आए? नहीं चाहते, उसको भगा रहे हो। लेकिन दुख बिना बुलाए आ रहा नहीं आ रहा। तो जैसे बिना बुलाए तुम्हारे घर दुख आ रहा है क्योंकि तुमने पहले पाप ज्यादा किए हैं, इसी तरह अगर तुम धर्म का आचरण कर लोगे तो न बुलाने पर भी सुख तुम्हारे घर चला आएगा। ये प्रहलाद जी का। देखो रात्रि में समाचार मिला, प्रातःकाल युवराज बनाए जाओगे राम। प्रातःकाल पता लगा बन जाना है राम, मुस्कुराते चल पड़े। राजसी वेश त्याग। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, जरा बात पर ध्यान देना। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कीर के कागर ज्योंद्र पोचीरो। अरे कीर के कागर ज्योंद्र पोचीरो, विभूषण उपम अंग बनाए। और औध तजे मगवास के रूख, जो पंथ के संग जो लोग लुगाई। संग पुनीत प्रिया सुबंधु, मानो धर्म क्रिया धरी देह सुहाई। और राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ की नाई। अपने पिता का राज्य, अपने अधिकार का राज्य राम ऐसे छोड़ के चल पड़े जैसे कोई व्यक्ति धर्मशाला का कमरा छोड़ के चल पड़ता है।
अथवा रात्रि में किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करके प्रातःकाल वृक्ष की छाया को छोड़ के चल पड़ता है, इसी तरह राम अयोध्या को छोड़कर चल पड़े। राम ने सब छोड़ दिया अयोध्या में, लेकिन दो को साथ लेके जा रहे हैं, सीता और बोलो लक्ष्मण। ये सिया और लक्ष्मण क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं धर्म क्रिया धरि देह सुहाई। लखन है धर्म और सिया है सत्क्रिया सत्कर्म। राम दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि यदि धर्म तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारी क्रिया ठीक होगी, तो तुम जंगल चले जाओ, वहां भी मंगल हो जाएगा। और तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं है, सत्क्रिया नहीं है, तो सोने की लंका में बैठे रहो तो एक दिन श्मशान बन जाएगी। और राम जब जंगल पहुंचे तो गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं। जिस जंगल में कभी घास पैदा नहीं होती थी, दंडकारण्य में, जल चुका था भृगु के श्राप से, राम ने जब डेरा डाला तो घास की बात तो छोड़ो, सुंदर सुंदर वृक्ष निकल आए, फल लटक गए, फूल आ गए, और महाराज हर प्रकार के खाने पीने की सामग्री, ऐसा सुंदर सुहावना। जैसे आप कुल्लू मनाली घूमते हो और जाते हो देखने के लिए ऊपर मंसूरी वगैरह, वो दंडकारण्य जो मुनि के श्राप से जल चुका था, घास भी नहीं थी, पत्थरे पत्थर थे, वो वन मंगल हो गया। गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं कि मंगल रूप भयौ बन तव ते, अरे मंगल रूप भयो बन तब ते, कीन निवास रमापति जवते। जब से प्रभु राम दंडकारण्य पहुंचे वो जंगल मंगल हो गए। हमारे यहाँ एक श्लोक मिलता है, जो न्याय के पथ से चलेगा, धर्म के पथ से चलेगा, बानर भालू भी उसका साथ देंगे, और जो अन्याय का रास्ता ग्रहण करेगा उसका सगा भाई भी उसका साथ छोड़ देगा। क्या? जो अन्याय के मार्ग पर चलेगा उसका सगा भाई भी एंड टाइम पर उसका साथ छोड़ देगा। छोड़ा कि नहीं? किसने? विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया, और राम का साथ बानर भालुओं ने दे दिया। मनुष्यों की बात तो छोड़ो, बंदर और भालू भी राम के सहायक बन, जटायु गीध वो भी राम का सहायक बन गए। धर्म को पकड़ोगे दुनिया तुम्हारी अपनी बन जाएगी। अभी हम कहीं कथा में सुना रहे थे कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने धर्म के लिए सिर कटाया, शीश कटाया। क्या? तो आज वो शीशगंज गुरुद्वारा में करोड़ों सिर उनके चरणों में झुक रहे हैं। जहां धर्म के लिए उन्होंने सिर कटाया, उस जगह में आज करोड़ों सिर झुकते हैं, क्योंकि धर्म के लिए सिर कटाया। वैसे तो शरीर छूट नहीं था, जो जन्म लेता उसका शरीर तो छूटेगा, लेकिन जो धर्म के लिए छोड़ता है उसके चरणों में कितने सिर झुक रहे हैं। इसलिए धर्म को पकड़ो, कर्म करो निष्काम, फल की इच्छा नहीं। देखो सुखमनी साहब में क्या लिखा है, कर्म करत होवे निःकर्म, कर्म करत होवे निःकर्म, तिस वैष्णव का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल कथा कीर्तन मन राच्य। भागवत में 4 विषयों का विशद विश्लेषण है। कर्म निष्काम, संसार के विषयों से वैराग्य, आत्मा के स्वरूप का ठीक ज्ञान और परमात्मा के चरणों की भक्ति। कितने हो गए? हाँ, 4। इन 4 का तुमको ठीक ठीक ज्ञान हो, तुम्हारे जीवन में ये उतर जाएं, तुम नर नहीं रह जाओगे, नर के रूप में नारायण बन जाओ।
ये याद रख। कर्म करना, फल की इच्छा नहीं रखना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्, ये भगवान ने। अच्छा, अगर तुम फल की इच्छा नहीं रखोगे तो क्या फल नहीं मिलेगा? अरे ज्यादा मिलेगा। हम कहा करते हैं ईश्वर से अगर भजन करके थोड़ा मांगोगे तो थोड़ा मिलेगा, और बिल्कुल नहीं मांगोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। एक उदाहरण से बात समझ लो। आपके घर में 2 नौकर हैं। एक हर महीने कहता है बाबूजी, सेठ जी तनख्वाह बढ़ाओ, और दूसरा रोटी कपड़ा बस, और कुछ नहीं चाहिए, और सेवा करता। और जब दोनों की बेटियों की शादी होगी तो बाबूजी ज्यादा ध्यान किसका देंगे? किसकी ओर ज्यादा ध्यान रखेंगे? हर महीना तनख्वाह बढ़ाने वाले की? अरे सिरे ला रहे, नहीं नहीं नहीं। क्यों? अरे ये तो व्यापारी है, ये तो हर महीना कहता तनख्वाह बढ़ाओ, काम में भी चोरी करता है, काम चोरी करता आलसी, और हर महीना तनख्वाह बढ़ाओ। और ये रात दिन सेवा में लगा और कुछ मांगता ही नहीं। तो फिर अगर समझदार सेठ है तो कहेगा इसकी बेटी की शादी का पूरा खर्चा नहीं कर। हम और आप उसी नौकर की तरह हर महीने तनख्वाह बढ़ाओ। हे परमात्मा, हर साल हमारा प्रमोशन करता जा। बोलो वृंदावन। हम हर साल अपना प्रमोशन चाहते हैं भजन करके। भगवान कहते हैं यार ये व्यापारी आदमी है, ये प्यार करने वाला नहीं, ये हमसे प्यार नहीं। कर्म करो, फल की इच्छा नहीं रखो। काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल कथा कीर्तन मन राज। क्या? संसार के विषय विष हैं, ऐसा मान के उनसे पीछे हटो। विषय विष, ये तुम्हारी जिंदगी को खोखला बना देंगे। प्रारंभ में शराब पीने में जितना आनंद आता है, अंत में उतनी ही ज्यादा शरीर में पीड़ा होती है। जब बुढ़ापा आ जाएगा, तुम्हारे फेफड़े जब सड़ जाएंगे और धन खत्म होगा, एक एक अंग में दर्द होगा। टांगे के टट्टू की तरह तुम किसी काम के नहीं रह जाओ। याद रखो, संसार के विषय प्रारंभ में जितना सुख दे देते हैं, अंत में उतना ही ज्यादा दुख देते हैं। इसलिए विषयान विषवत त्याज, ये भागवतकार कहते हैं विषयों को विष समझ के त्याग, और फिर ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान क्या है? नहीं, ज्ञानी जी कहला लेना एक अलग बात है, पंडित जी कहला लेना अलग बात है, लेकिन सही ज्ञान हो जाना एक अलग चीज है। ज्ञान क्या है समझो, शास्त्र की दृष्टि से, किसी की आलोचना नहीं है ये। पंडित शब्द का क्या अर्थ होता है? जिसको बंधन और मोक्ष का ज्ञान हो। जो मर चुके हैं उनके लिए और जो मरने वाले हैं उनके लिए शोक न करे, उसको पंडित कहते हैं। खाली तिलक चंदन लगा लिया सो पंडित जी कहने न लगे, वो पंडित नहीं कहलाता। गीता में भगवान ने साफ कहा, गतासून अगताशूश्चो नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित वो है कि जो मर चुके उनके लिए, और जो मरने वाले हैं उनके लिए जो शोक न करे, उसको पंडित कहते हैं। ज्ञानी किसको कहते हैं? बोले ज्ञान मान जहां एकौ नाही, ज्ञान मान जहां एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। जहां अपने मान की इच्छा ना हो और जहां एक समान परमात्मा सब जगह दिखाई दे रहा हो, उसको ज्ञान कहते हैं। और वो जिसके पास आ गया वो क्या। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज को देखो, वो मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं,
वो कब्रिस्तान में भी जाते हैं, वो तीर्थ स्थान में भी जाते हैं। उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं था, उनकी दृष्टि में ब्रह्म एक सम। इसीलिए तो जब वो मस्जिद की ओर पैर करके लेटे थे तो मुसलमानों ने कहा ये काफिर है, काफिर है, काफिर है, ये हमारे खुदा की ओर पैर करके पड़ा। उन्होंने कहा भैया जहां तुम्हारा खुदा ना हो वहां हमारे पैर कर दो, और ज्यों घुमाया तो मस्जिदें घूमते रह गए। क्या मतलब? उनको ज्ञानी कहते हैं जिनकी दृष्टि में संसार का कोई कण परमात्मा से अलग न हो, सब में एक समान ब्रह्म। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमति प्रगट हो ही मैं। उनको ज्ञानी कहते हैं जिनकी दृष्टि में संसार का कोई कण परमात्मा से अलग न हो, सब में एक समान ब्रह्म। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमति प्रगट हो ही मैं। एक। अभी तो कितना बड़ा भेद है हमारे और तुम्हारे का, फिर हम पंडित कैसे, फिर ज्ञानी कैसे? ज्ञान मिल जाए, विषयों से वैराग्य हो जाए, प्रभु की प्रेमा भक्ति मिल जाए और कर्म करते फल की इच्छा न रह जाए, फिर आप नर नहीं हो, नर के रूप में नारायण ईश्वर। फिर जगत आपके चरणों का वंदन करेगा, आपका पूजन करेगा। जगत बहुत समय तक आपको याद करता रहे। ये चार बातें जीवन। तो यशोदा माने भक्ति और नंद माने ज्ञान। इनकी गोद में परमात्मा खेलता है। जब आपके जीवन में ज्ञान और भक्ति आ जाएगी, विश्वास करना परमात्मा आपको हर जगह दिखाई देगा, हर कण में उसकी सत्ता नजर आएगी। ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान न हो। कई दिनों से हम सुनाते आ रहे हैं, बर्फ में अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि इस बर्फ की सिल्ली में, इस बर्फ के टुकड़े में पानी कहां कहां, तो आपका उत्तर क्या होगा? बोलो भाई। पूरे बर्फ में पानी है। दूध में कहां कहां मक्खन है? क्या उत्तर होगा? संपूर्ण दूध में मक्खन है। मिश्री में कहां कहां मिठास है? सब जगह मिठास है। इसी तरह दुनिया के हर कण में तुम्हारा भगवान छुपा हुआ है। दुनिया का कोई कण ईश्वर से खाली नहीं है। इसलिए रे मन भला न कर सके, बुरे पंथ मत जा। अमृत फल चाख्यो नहीं तो विषफल काहे खा। अगर तू किसी का भला नहीं कर सकता, किसी का बुरा मत सोचना, किसी का बुरा मत करना, क्योंकि सब में तेरा परमात्मा बैठा हुआ है। सब में तेरा ईश्वर। एक सेठ जी को रात में ठाकुर जी ने सपना दिया, कल मैं तुम्हारे घर आने वाला हूं। सुबह उठते ही महाराज पूरी कोठी की साफ सफाई, फूल माला, आसन नहीं, और सारी कोठी को ऐसा सजा दिया दुल्हन की तरह, और दिव्य दिव्य मालाएं लेकर, चंदन फूल लेके दरवाजे पर खड़े हो गए। कौन? बोलो भाई। सेठ जी। किस लिए खड़े हैं? आज भगवान आ रहे। एक औरत आई, उसकी गोद में बच्चा है और वो बीमार है, उसके आंसू गिर रहे हैं। सेठ जी, इसका इलाज कराना है, पैसे नहीं है। डॉक्टर ने ये दवाइयां ली। सेठ ने मुनीम से कहा, इस नालायक को हटाओ यहां से, जल्दी करो, मेरे घर भगवान आने वाला, और ये बीच में आकर खड़ी हो। इसको धक्के मार के मार। कुछ समय के बाद एक भूखा आ गया। 2 दिन से रोटी नहीं मिली। बाबूजी, भगवान आपका भला करे। रोटी, पैसे नहीं, रोटी। सेठ फिर बिगड़ा मुनीम को,
हमने तुमको 1000 बार कह दिया, हमारे सामने कोई आना नहीं चाहिए, आज भगवान आने वाले हैं, इसको जल्दी अलग करो यहां से। एक और कोई तीसरा व्यक्ति पहुंचा, सेठ जी मेरी बेटी का विवाह है, ये निमंत्रण पत्र है, पता करा दीजिए मेरे घर। उसको भी डांट डपट के भगा दी। सारा दिन माला लिए खड़े रहे, भगवान तो आए नहीं भैया। रात में सेठ जी बेचारे बड़े दुखी होकर सो गए। ठाकुर भी झूठ बोलता है, ठाकुर ने कहा था मैं आऊंगा, रात्रि में फिर स्वप्न आया, ठाकुर दिखे। ठाकुर जी आप भी झूठ बोलते हैं, आपने कहा था मैं प्रतीक्षा करता रहा। ठाकुर जी ने कहा भैया मैं 3 बार तेरे घर आया, तूने मेरा सम्मान नहीं किया तो मैं वापस लौट गया। मैं तेरे घर 3 बार आया। तुलसी या संसार में सबसो मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण। ये दृष्टि है ज्ञानी की, ये दृष्टि है भगत की। किसी का अपने तरफ से बुरा मत सोचना, किसी के साथ ठगी नहीं करना, किसी व्यक्ति को धोखा नहीं देना। सब में तेरा साईं बसता, कटुक वचन मत बोल रे, संतों ने गाया है। सब में तेरा ईश्वर। गुरुवाणी में लिखा है सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये जो तुझे दिख रहा रे जीव सब ईश्वर है, सब ईश्वर है। गीता में भगवान कहते हैं वासुदेवा सर्वम इति, ये जो दिख रहा सब वासुदेव होता। ये गुरुद्वारा और मंदिर में जाके मत्था टेकने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन शास्त्र जैसा बतलाते हैं इस प्रकार का भाव बनाने वाले कोई बिरले नजर आएंगे। लेकिन मंदिर गुरुद्वारा जाते जाते कथा सुनते सुनते कभी ऐसी स्थिति भगवान दे देगा कि आप वहां तक पहुंच जाओगे। पीछे नहीं हटना, कथा सुनते रहना, कीर्तन करते रहना, संतों की सेवा करते रहना। ठाकुर की जिस दिन कृपा हो गई वो आपकी बुद्धि में जो पर्दा पड़ा है माया का हटा देगा, तो सब वही वही दिखाई देने लगे। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, गगन घटा घन श्याम छे। जित देखो तित श्याममयी है। एक गोपांगना कहती है कि मैं जहां देखती हूं, जिसे देखती हूं, मेरा ठाकुर ही मुझको नजर आता है। उसके बीच में मुस्कुराते भगवान कृष्ण ही दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं हमको तो नहीं दिखते, तू पागल हो गई है। तो कहती है गोपांगना कि मैं बौरी या लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है। मैं जित देखूं तित श्याम है। या तो मैं पागल हूं या कहने वाले पागल हैं, या उनकी नजर बदल गई है। मुझे कण कण में भगवान दिख रहे हैं और लोग कहते हैं कि हमको ठाकुर कहीं नजर नहीं आता। बाबू पीला चश्मा लगा लो आंख में तो सब चीज पीली दिखती है, हरा चश्मा लगा लो तो हरी दिखती है। इसी तरह जब तुम्हारे दिल में श्याम रंग का चश्मा चढ़ जाएगा तो जहां देखोगे वहां श्याम ही श्याम नजर आते रहे। भजन करते करते यशोदा मैया के सामने भगवान शंकर आ गए। बोलो शंकर भगवान की। भिक्षा लेने आए, योगी बनकर आए और नाचने लगे, मैया भिक्षा देते। मैया ने मोतियों की थाल भरी, नहीं जैसे किसान अनाज की थाल भर के किसी को दान दे, मैया का मोती हीरों के ढेर लगे, थाल में यूं भरा, ले बाबा भिक्षा ले। यशोदा जी देने में बहुत आगे थी। एक बात बताएं आपको, अगर आप ध्यान से सुनो तो सबके साथ दा जुड़ा हुआ है। वसुदेव दा है इसमें नहीं, बोलो देव माने देव। अरे जो बन सके वो वसुदेव। और वसु नाम अर्थ होता है धन का। संस्कृत में वसु माने धन और देव आगे है वसु
धन देव। और पत्नी का नाम क्या है? वसुदेव जी की, देव की। वहां भी देव शब्द है कि नहीं? वसुदेव और नंद, यहां भी दा है दो, और यशो दा, यहां भी दा। चारों नामों के साथ दा जुड़ा हुआ है। देते रहोगे तो पाते रहोगे, देना बंद कर दोगे मिलना बंद हो जाए। श्वास आपको मिलती है, उसको निकालते रहो, देते रहो, फिर मिलती रहेगी। और श्वास मिले और कंजूसी करके अंदर ही बंद रख लो तो फिर क्या होगा रे भैया? गोविंदाय नमो नमः। इसलिए श्वास मिलती है, उसको देते रहो, देते रहोगे तो मिलते रहे। देते। यशोदा मैया हीरा मोतियों की थाल भर के लाई, बाबा ले, भगवान शंकर के आंसू आ गए। योगी के वेश में थे वो। उन्होंने कहा मैया मैं मोतियों की भिक्षा लेने नहीं आया, मुझे कंकड़ पत्थर नहीं चाहिए मैया, मैं तो दर्शन की भिक्षा लेने आया हूं। अपने लाला का एक बार दर्शन तो कराए दे, मैं बहुत दूर से चल के आया। मैया ने कहा बाबा तेरा वेश देख के मेरा लाला डर जाएगा। और पूतना आई थी ना, ले गई उठा के, तब से मैया डरने लगी थी कहीं ये कोई राक्षस ना हो इस वेश में उठा। बाबा तू जो मांग दे दूंगी। लाला को तेरा सामने। शंकर जी रोने लगे। उन्होंने कहा मां और कुछ ना दे, बस एक झलक दिखा दे, बहुत दूर से चल के। नहीं होगा बाबू। बहुत बढ़िया नृत्य किया। तांडव नृत्य भगवान शंकर का बड़ा प्रसिद्ध है। जब भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया तो देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजा के जय जयकार करते। लेकिन मैया डरी हुई थी, पसीजी नहीं, उसने अंदर से दरवाजा। भगवान शंकर बड़े हताश हो गए, मायूस हो गए। इतनी दूर से चलकर आया हूं। शास्त्र कहते हैं कृष्णावतार तो प्रेम का प्याऊ है, दया का प्याऊ है, करुणा का। गर्मी के दिनों में आप लोग प्याऊ लगवा देते हो, तो क्या ऐसा बोल देते हो कि रिश्तेदार आए तो पिलाना, दूसरों को लौटा देना, पुण्यात्माओं को पिलाना और पापियों को लौटा देना, ऐसा कहते हो? नहीं। क्या कहते हो? जो आए हाथ पसारे। तो कृष्णावतार तो ये प्रेम का और दया का प्याऊ है। जो इनकी शरण में आ गया उसकी झोली खाली नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ लेके ही जाए। तो भगवान शंकर बोले प्रभु आज मेरी झोली खाली रह गई, लेकिन सुन लो ठाकुर, जब तक दर्शन नहीं दोगे अन्न जल ग्रहण नहीं करो। वहीं महाराज बगल में धूनी रमा के बाबा शंकर रोने लगे। और जब भगवान शंकर के आंसू गिरने लगे तो वहां भगवान कृष्ण भी रोने लगे। अब यहां भगवान शंकर रो रहे हैं और वहां भगवान कृष्ण रो रहे हैं। बड़ी कोशिश की यशोदा मैया ने कि किसी तरह मुंह बंद कर ले, लेकिन मुंह खोला खोला बंद ही नहीं हो। अब सब घबरा गए। हजारों दास दासी नौकर चाकर गोपी ग्वाल और नंद बाबा भी आ गए। देखते हैं बस मुंह खुला ही है, एकदम रो। क्या हुआ? किसी की नजर तो नहीं लग गई, डीठ तो नहीं लग गई? यशोदा जी रोती रोती कहती है कि जोगी आया था, दर्शन की भीख मांग रहा था, मैंने दर्शन नहीं करने दिया, डर गई। बस उसका जाना और उसका रोना। तब तक सांडिल्य ऋषि आ गए। उन्होंने समझ लिया रहस्य क्या है। जाओ योगी बाहर बैठा है, बुला के लाओ जल्दी। पालकी भेजी गई, देखा भगवान शंकर के आंसू गिर रहे हैं, धूनी रमी है।
चलो बाबा, मैया ने बुलाया, पालकी भेजी। भगवान शंकर ने आंसू पहुंचे, वारे ठाकुर, कभी दरवाजे से ठोकर लगा के लौटा देता है और कभी पालकी भेज देता है, तू बड़ा नटखट है। बोलो वहां के पैदल जाएंगे नहीं, पालकी में नहीं, पैदल गए भगवान शंकर। जाकर बैठे, यशोदा मैया कन्हैया को उठा के लाई और जैसे बाबा के चरणों में प्रणाम कराया और जहां 2 से 4 आंखें हुई, भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जयकार करने लगे। ये तो कोई चमत्कारी बाबा है। बाबा हाथ देखना जानते हो? ये देवियां जरा हाथ वाथ दिखा करके बहुत खुश होती हैं, नहीं? इनको हाथ वाथ दिखाने में ज्यादा विश्वास होता। बाबा हाथ देखना जानते हो? भगवान शंकर ने करी, मैया 100 जन्म का हाथ बता सकता हूं। बोलो शंकर भगवान की 100 जन्म। तो बाबा हाथ, शंकर बाबा ने कहा यूं नहीं देखूंगा, पहले गोद में लाऊंगा। दर्शन से आंखें तो तृप्त हो गई, पर स्पर्श भी तो मिलना चाहिए ना। तो मैया कहती नहीं, गोद में नहीं। वो डरती ना, पूतना जैसे गोद में लेंगे उड़ना गई। तो भगवान शंकर ने कहा, मैया मैं पूतना नहीं हूं ना, तो डर मत हो। मैं परमात्मा की सौगंध खाऊं, मैं तो केवल दर्शन करने। सब चारों तरफ घेर के ऐसे ही हाथ बढ़ाए, भगवान के हाथ उलट पलट के शरीर का स्पर्श हुआ और सारी कहानी सुना दी भगवान शंकर ने। पुरानी, कितने वर्षों बाद हुए, कैसे हुए, क्या क्या आपने अनुष्ठान कराए, इसके पहले पूतना कैसे आई, सब सब सब। अच्छा ये बता बाबा, इसकी शादी वादी होगी कि नहीं होगी? देवियां 2 ही बातें पूछती, आयु नहीं, पढ़ाई लिखाई और शादी। ये 2 ही 3 बातें होती इनकी पूछने की। बच्चे इसकी आयु कितनी? अरे बोले मैया ये तो कई युग जीने वाला है, करोड़ों युग जीता रहे, तो मृत्यु होगी नहीं। बोलो वहां के। अच्छा बाबा ये कुछ पढ़े लिखेगा? अरे मैया इसके 5 तो बिना पढ़े विद्या आ जाएगी। अच्छा शादी वादी होगी कि नहीं? ये तो काला है ना कृष्ण। बोले आगे पीछे घूमती रहेंगी। बोलो वृंदावन। क्या भैया चिंता मत। 16,108। बोले बाबा तू झूठ बोलता है, इतनी शादियां तो किसी की होती हैं, बात ही नहीं। मैया मैं जीता रहा, फिर मिलूंगा, बात करूंगा। श्रीमन नारायण नारायण नाम, भजमन नारायण 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 भजमन। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। श्री बांके बिहारी। भगवान शंकर जब चलने लगे आशीर्वाद देके, हाँ एक बात और इसमें थोड़ा रह गई, वो भी सुन लो। भगवान शंकर ने सोचा इनके चरणों की रज मिल जाती तो बड़ी अच्छी बात थी। तो ये बताया कि मैया इसके ऊपर बहुत सारे राक्षसों का हमला होने वाला है, पहले पूतना आई है, अभी बहुत राक्षस आएंगे इसको मारने के लिए। सो मैया कांप गई। बाबा ये बताओ उपाय क्या है, मेरे लाला बच जाएगा? बोले बाल बाल बचेगा।
लेकिन ऐसा कर मैया, मेरे पास एक जड़ी है, इसके पैरों में छुबा दे, बस फिर इस पर कोई असर ही नहीं होगा दुनिया। तो बाबा जल्दी छुबाए दे पैर में जड़ी। बोले नहीं, वो जटाओं में छुपी है, अगर वहां से हटा दी तो उसका चमत्कार खत्म हो जाएगा। क्या? फिर बोले अपने लाला के पैर लेके यहीं घिस दे जरा, बस हो गया अमर तेरा बेटा, फिर अगर कोई खतरा आ जाए तो नहीं महाराज, मेरे बेटे के पैर आपके सिर में लगे, हमको पाप नहीं लगेगा? पहले तो लोग पाप से बहुत डरते थे ना भाई। अरे मैया तू तो बड़ी भौरी है, बच्चों को थोड़ा पाप लगता है, दवाई करानी हो तो फिर ये थोड़ा देखना पड़ता, तू एक बार यहां घिसा दे, बाद में मत्था टिका देना, बोलो वृंदावन। महाराज भगवान शंकर के माथे सिर में भगवान कृष्ण के पैर घिसे, गदगद हो गए भगवान शंकर। इन चरणों का जल तो बहुत दिन से मैंने गंगा के रूप में रखा, आज प्रत्यक्ष वो चरण मुझको प्राप्त हो गए। देवता पुष्प वर्षा के बाज बजाए और जय जयकार कर। अच्छा बाबा एक काम कर, अपना पता बता जा, अगर कभी मेरा लाला फिर बीमार पड़ा तो तुझे बुला लूंगी। भगवान शंकर ने कहा मैया जहां तुम लाला को नहलाती हो ना, नहीं, और वो मौरी जहां गिरती है नीचे पानी, बस वहीं देखना, वही मेरा स्थायी पता है, जब जरूरत पड़ जाए वहां देख लेना, बैठा नजर आ जाऊंगा। क्योंकि ठाकुर का चरणामृति तो भगवान के सिर पर है ना, तो वहीं नीचे रहते हैं, ताकि जो जल आए चरणों का वो मेरे मस्तक पर गिरता रहे। यह मधुर लीला बाल लीला है। इसके बाद में महाराज एक शक्टासुर नाम का राक्षस आया, गाड़ी का रूप बना करके। आज जन्म नक्षत्र है, भगवान ने करवट ली है, मैया ने भगवान का श्रृंगार किया, सब गोपियों को बुलवाया है। श्रृंगार करके बैलगाड़ी के नीचे जो एक लकड़ी होती ना, दोनों चाकों को जोड़ने वाली, लोहे के ऊपर लकड़ी, उसमें कपड़ा बांध के वहां सुला दिया। क्यों? मेरे लाला को कहीं डीठ न लग जाए, नजर न लग जाए। माताएं इस बात से बहुत डरती हैं, किसी की नजर मेरे बेटे को नुकसान न पहुंचा दे, बहुत आने वाली। अच्छा, और गोपियां महाराज बिना पलक मारे ठाकुर को देखती रहती थी, घेर के बैठ जाती थी, कहीं ये गोद में ले, कहीं बोले, कहीं बोले। क्योंकि आखिर ठाकुर का मतलब क्या है? एक दिन हमने शायद यहां व्याख्या की या नहीं, ध्यान नहीं है। आनंद का ही नाम भगवान है और भगवान का ही नाम आनंद है। आनंद और भगवान ये दो चीज नहीं है। वेद में लिखा आनंदम ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, और ब्रह्म ही आनंद। जैसे मिश्री कह दो या मिठास कह दो, तो मिश्री और मिठास ऐसा लगता है कि दो चीजें हैं, पर वास्तव में मिश्री ही मिठास है और मिठास ही मिश्री। एक जैसे हम कह दें जल और तरंग, तो ऐसा लगता है कि जल और तरंग जब नाम दो है तो वस्तुएं भी दो होंगी, पर नहीं, जल के ही दो नाम हैं। जिसे हम तरंग कह रहे हैं वो भी जल है, और जिसे जल कहते हैं उसी में तरंग। इसी तरह आनंद और ब्रह्म ये दो नहीं है, एक के ही दो नाम है। चाहे उसको भगवान कह दो, चाहे उनसे आनंद कह दो। समस्त आनंदों का जो मूल केंद्र है वो परमात्मा। उनके अनेक नाम हैं, उनको निराकार भी कहते हैं, उनको साकार भी कहते हैं, उन्हें ब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा और ईश्वर भी कहते हैं, सच्चिदानंद भी कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं। रूप एक, नाम अनेक। तो गोपांगनाएं आनंद को पा जाएं तो फिर क्या बात। तो मैया ने छुपा दिया, कुछ बालकों को बैठा दिया और आने वाली गोपियों को खिलाने पिलाने में स्वागत में मैया लग गई। इतने में कन्हैया रोए, गाल वाल बच्चे दौड़े संदेशा देने के लिए कि मैया कन्हैया रो रहा। वो राक्षस गाड़ी में आके समा गया, प्रवेश कर गया, और उसने सोचा कि गाड़ी सहित लेकर के
ऊपर चला जाऊं। उस समय ठाकुर की अवस्था कुल 3 महीने की थी। भागवत में सब हिसाब दिया है। ठाकुर ने रोते रोते ऐसी लात मारी गाड़ी में, कपड़ा फट गया तो ठाकुर तो नीचे रह गए और गाड़ी रॉकेट की तरह एकदम ऊपर चली गई और कई मील ऊपर जाके फिर पलटी खाई और नीचे आके जब गिरी, महाराज राक्षस मर गया। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए, लेकिन ठाकुर को जरा चोट नहीं आई। भगवान ने बहुत से राक्षसों को मारा है। 6 महीने के थे तब तृणावर्त नाम का राक्षस आया। कंस भेजता था, वो वायु की गांठ बन के, बबंडर बन के आया। उस समय भगवान मैया का दूध पी रहे थे। भगवान को लगा कि अगर ये मैया के शहद उठाएगा तो मां तो घबरा के मर जाएगी। प्रभु ने अपना वजन बढ़ा दिया ज्यादा, तो मैया के पैरों में पीड़ा होने लगी। मैया ने उठाया, गोद से नीचे लेटा दिया। इतने में वायु की गांठ आई, धूल भर दी, मां की आंखों में धूल भर गई, वो आंखें मलने लगी। तब तक राक्षस प्रभु को उठा के ले, पहले वायु बन के आया, फिर अपने रूप में प्रकट हुआ और भगवान को पीठ पर लाद लिया। आकाश मार्ग से जा रहा, प्रभु ने उसके गला ऐसा दबाया जोर से और वजन बढ़ाया कि आगे जा ही नहीं सका, नीचे पत्थर पर गिरा। उसके शरीर के तो टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन कन्हैया को कहीं खरोंच भी नहीं लगी। देवता जय जयकार करने लगते हैं, बाजे बजाने। ये राक्षसों को मारने का मतलब समझ लो थोड़ा। हर व्यक्ति का हृदय गोकुल है, वृंदावन है, जरा समझो। और हर व्यक्ति के हृदय में राक्षस रहते हैं, जैसे गोकुल वृंदावन में राक्षस आ रहे थे। हमारे हृदय में जो अविद्या है, जड़ता है, सठता है, काम, क्रोध, लोभ और मोह है, ये सब राक्षस है। और भगवान एक एक राक्षस को मारते जा रहे हैं। इसका संकेत ये है कि यदि तुम अपने दिल में मुझे बसा लोगे तो तुम्हारे हृदय में जितने काम, क्रोध, लोभ रूपी राक्षस हैं, मैं उन सबको खत्म कर दूं। हाँ? भगवान को गोकुल में लाया गया है तो गोकुल में आने वाले राक्षसों को भगवान खत्म कर रहे हैं। आपके दिल में जिस दिन ठाकुर आ जाएंगे, आपके हृदय में रहने वाले राक्षस उस दिन खत्म हो जाए। जाऊर बास गोपाल करे, दुर्भावना ताउर बास करे न। अरे ममता तरुण तमी अंधयारी, और राग द्वेष उलूक सुखकारी। कताब लगी बसत जीव मन माही, के जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही। राग द्वेष रूपी उल्लू, काम क्रोध रूपी चमगादड़ आपके हृदय में तभी तक रहेंगे जब तक माया का अंधकार हृदय में छाया हुआ है। जिस दिन प्रभु प्रकाश अंदर पहुंच जाएगा, उस दिन ये दोष सारे के सारे निकलकर भाग जाए। ईश्वर को अंदर बैठालने की कोशिश करो। हम एक दृष्टांत दिया करते हैं, बाबू किसी कोठी में आप मित्र से मिलने गए, दरवाजे पर लिखा है कुत्तों से सावधान, होशियार लिखा ना। और महाराज वो कुत्ते जैसा ही देखा एकदम झपट, गेट बंद है, वो अंदर नहीं जाने देते। आपने बैल दवाई, मालिक निकल आया और एकदम आपके आके आपको गले से लगा ले। अब वो भूखने वाले कुत्ते आपके पैर चाटने लगे, पैर सूंघने लगते। उन्होंने समझ लिया ये तो हमारे मालिक का कोई अपना है। नहीं समझे आप? जो खाने को दौड़ रहे थे वो पैर चाटने लगते। इसी तरह हमारा परमात्मा जो है, उसकी माया शक्ति के कुत्ते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये बहुत परेशान कर रहे हैं व्यक्ति को, लेकिन जब परमात्मा तुम्हें गले लगा लेगा तो ये कुत्ते अपने आप तुम्हारे चरण चाटने लगेंगे। तुम्हारे प्रति अब जो हमला करते हैं उसको छोड़ देंगे, तुम्हारे प्रति कृपावान, दयावान बन जाएंगे, अपने बन जाएंगे।
ईश्वर को जब आप हृदय में बसा लोगे तो दोष अपने आप निकल जाए। इसलिए ईश्वर को हृदय में बसाने की कोशिश करो। और उसका सबसे सशक्त माध्यम है भगवत कथा श्रवण करना। भागवत में ये शब्द अनेक बार आया है। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे कुता पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। जो भगवान की कथाएं सुनते रहते हैं उनके जीवन के सारे क्लेश दोष नष्ट हो जाते हैं।